दुल्हन का चेहरा देख दूल्हे को क्यों लगा झटका। दयाराम बड़ा खुश था, उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। दयाराम घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद दो बहनें और दो भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 16 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। दयाराम ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 40 बरस की उम्र हो गई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नया पार लगाते लगाते कब दयाराम के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। दयाराम अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। दयाराम नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। दयाराम तो उसके पैरों को देखकर ही रिझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। दयाराम ने बमुश्किल नज़रें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही दयाराम को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। दयाराम ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। दयाराम घर की एक एक चीज़ साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब सवारे बुहारे, सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घर हो गई थीं। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया दयाराम अकेला। 1 महीने में दयाराम ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार दयाराम कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। दयाराम बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्तेदार, रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। दयाराम घूंघट में झार झार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर दयाराम को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर ढकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। दयाराम झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज़्यादा सिमट गया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर दयाराम ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था
जो उस दिन नजर आया था ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसकता उसके मुंह से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, रिया। दयाराम ने कहा, मगर मेरी शादी तो प्रिया से तय हुई थी। रिया ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे दयाराम ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। दयाराम हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, दयाराम, ये रिया है, प्रिया की बड़ी बहन। तेरी शादी प्रिया से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे। माफ़ी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए रिया को पसंद कर लिया। बस विधि का विधान है, यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले ही हो गई। देख दयाराम, रिया रूप से भले ही प्रिया से थोड़ी दबी हो, मगर गुड़ों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था, इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ दयाराम पर दबाव बनाते हुए बोली। दयाराम सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और रिया एक टक उसका चेहरा देख रही थीं कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद दयाराम ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में दयाराम भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।